प्रिय श्रोताओं, आज मैं इस रहस्य के पक्के ठोस प्रमाण पेश करूंगा कि सन 2018 में अमृतसर में 19 अक्टूबर के दिन शाम को 19 अक्टूबर के दिन शाम को हुआ अमृतसर जालंधर रेल हादसा एक प्री प्लान रेल हादसा था। यानी कि पहले से ही प्लान किया गया रेल हादसा था। प्रिय श्रोताओं, सन 2018 में पंजाब के अमृतसर शहर में 19 अक्टूबर को हुआ वो रेल हादसा तो आप लोगों को याद ही होगा कि कैसे अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस ट्रेन ने 60 से अधिक लोगों को ट्रेन की पटरी के ऊपर कुचल दिया था। तो प्रिय श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं इसी रेल हादसे के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रेल हादसा कोई अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इस रेल हादसे की रूपरेखा तो लगभग एक महीने पहले से ही तय की गई थी। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों में से इस चैनल पर आए नए श्रोता ये सोच रहे होंगे कि मैं यानी कि कलयुग का महाअवतार इंसान कोई बकवास कर रहा हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, मैं ना तो कोई बकवास कर रहा हूँ और ना ही कोई जोक सुना रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये बात भी उतनी ही सत्य है जितना कि सूर्यदेव का पूर्व दिशा से उदय होना। तो प्रिय श्रोताओं, इस चैनल के परमानेंट श्रोता तो ये बातें अच्छे से जानते ही हैं कि कलयुग का महाअवतारी इंसान कभी भी बेप्रमाणी बातें नहीं करता। यानी कि ऐसे ऐसे वजनदार और ठोस सबूत पेश करता हूँ कि किंतु और परंतु की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो प्रिय श्रोताओं, इस रेल हादसे को पक्के ठोस प्रमाणों सहित जानने के लिए अब जो वृतांत मैं आप लोगों के आगे बताने जा रहा हूँ उसे तो पूरा सुनना ही होगा। तो प्रिय श्रोताओं, इस रेल हादसे के पक्के ठोस प्रमाण जानने के लिए मैं आप लोगों को लगभग 7 वर्ष और पौने 4 महीने पीछे लेकर चलता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, जिस दिन ये रेल हादसा हुआ था ये वृतांत उस दिन से लगभग एक महीने पहले का है। प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि उस दिन ऊपर वाले परम शिव जी और मेरी आपस में जोरदार बहस चल रही थी। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों में इस ऊपर वाले परम शिव जी की शैतानी हरकतों और परीक्षा के नाम पर खेले जा रहे दुष्ट कृत्यों से परेशान हो चुका था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी से मेरा जब दूसरी बार आमना सामना हुआ तो मैंने अपने मन की सारी भड़ास इस पर उंडेल कर कहा था कि अपने आप को सुथरे सुथरे नामों से कहलवाना तो पसंद करता है, लेकिन तेरे लगभग सारे के सारे कार्य तो शैतानों वाले ही है। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मैंने अपनी मन की सारी भड़ास निकाल कर परम शिव जी को कहा था कि साले हरामखोर, तेरे कारनामे देखकर तो तेरा नाम हरामखोर या फिर शैतान होना चाहिए। परीक्षा के नाम पर खेलने की भी कोई सीमा होती है। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मैंने इससे कहा था कि जा साले, मैं नहीं करता तेरे किसी भी देवी रूप की गुलामी। बिगाड़ सकता है तो तू मेरा कुछ भी बिगाड़ करके दिखा। तो प्रिय श्रोताओं, तब इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि तू एक महीने और रुक जा, उसके बाद मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। प्रिय श्रोताओं, तब मैंने इसको कहा था कि जा साले शैतान, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, चल अपना रास्ता नाप। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इतना कहने के बाद ये ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी के नाम से जाने जाने वाला शैतान तो मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन उस दिन ये शैतान मेरे सामने एक सवाल जरूर छोड़ गया था कि एक महीने बाद शैतान की आखिर क्या करने की मनसा है। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों मैं ये सोच सोच कर हैरान था कि शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी एक महीने का चैलेंज करके गया है। एक महीने के बाद शैतान आखिर करना क्या चाहता है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद वो एक महीना भी धीरे धीरे गुजर गया। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद ये परम शिव जी नाम का शैतान एक महीने के बाद मेरे सामने फिर से प्रकट हो गया और कहने लगा कि आज के बाद तेरी सारी अकड़ गायब कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मैं ये सोच सोच कर हैरान था कि
शैतानी प्रवृत्ति का हरामखोर है, आखिर ऐसा क्या करने वाला है जो मेरे को चैलेंज करके गया है। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मैं जैसे ही साय को घर पर पहुंचा, मैंने यूं ही एलईडी चलाकर खबरों वाला चैनल देखना शुरू कर दिया। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही मैंने खबरें देखनी शुरू की, उसके कुछ मिनटों बाद ही मेरे को ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली कि नवजोत कौर सिद्धू की चीफ गेस्ट सभा में अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने बहुत से लोगों को रेल की पटरी के ऊपर कुचल दिया। फिर ये श्रोताओं, उस रेल हादसे के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि उस रेल हादसे में लगभग 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर ये श्रोताओं, उस रेल हादसे के बाद ये परम शिव जी नाम का शैतान फिर से मेरे सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि अब तू अपना काम कर, मैंने तेरे बाकी के बचे सारे बड़े रास्ते अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस के नीचे कुचल दिए। अब फिर ये श्रोताओं जरा सोचिए, ये कितना बड़ा शैतान है जो एक रेलगाड़ी के नीचे कुछ लोगों को कुचल करके कहता है कि मैंने तेरे आध्यात्मिक जीवन के सारे बड़े रास्ते काट दिए। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि इस ऊपर वाले शैतान ने ऐसा घिनौना कार्य ऐसे और क्यों किया। उसके बाद मैं ये रहस्य भी बताऊंगा कि ऐसा करके ये शैतान खुश क्यों हो रहा था। और फिर कुछ ही घंटों के बाद इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी की सारी खुशियां कैसे गायब हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य समझ लो कि शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने कुछ लोगों को अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस के नीचे कैसे कुचला। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं गीता ज्ञान वाले उपदेशक ज्ञान के वीडियो में पहले से ही पढ़ के ठोस प्रमाण देकर साबित कर चुका हूँ कि सब संसारी लोगों और सभी जीवों के मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी के द्वारा होती आई है और हो रही है। और केवल यही नहीं, सभी संसारी लोगों और बाकी के सभी जीव जंतुओं के अंदर भी ये खुद ही बोलता है। तो प्रिय श्रोताओं, पहले तो कुछ लोगों के मन की सोच को बनाकर इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने रावण दहन का स्थान का चुनाव वहां पर करवा दिया जहां पर रेलगाड़ियों का आवागमन था। और फिर मन की सोच बनाकर कुछ लोगों को रेलगाड़ी की पटरी पर बैठने का मन बना दिया। और फिर अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस गाड़ी को उस वक्त आना ही था जिस वक्त वहां पर लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ था। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और जान लो कि अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नीचे ही शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने लोगों को क्यों कुचलवा दिया। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में भी कई बार बता चुका हूँ कि इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा ये पूरी दुनिया शब्दों के आधार पर चलाई हुई है। और इस रहस्य के पक्के ठोस प्रमाण मैं सन्यासी जीवन शब्द और संसारी जीवन शब्द वाले वीडियो और शब्दों के खेल पर कभी गौर किया क्या वाले वीडियो में पहले से ही पक्के ठोस प्रमाण रखकर साबित भी कर चुका हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, ये अमृतसर शब्द इंसान के अमरत्व से संबंध रखता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये अमृतसर शब्द किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के अमरत्व से संबंध रखता है, यानी कि अमर इंसान। और प्रिय श्रोताओं, जालंधर शब्द इंसान के जाल के अंदर होने से संबंध रखता है। तो प्रिय श्रोताओं, अमर इंसान कौन, यानी कि मैं, यानी कि कलयुग का महाअवतारी इंसान। और जालंधर शब्द यानी कि जाल के अंदर भी मैं ही हूँ। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और समझ लो कि इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने 60 से अधिक लोगों को केवल अमृतसर जालंधर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नीचे ही क्यों कुचला। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसा करके ये शैतान अपने मन में ये सोच रहा था कि इस शैतान ने मेरे अमर बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के सारे बड़े रास्तों को खत्म कर दिया। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप लोग हैरान मत होइए
इस इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी का ऐसा ही सिस्टम है। तभी तो ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने कहा था कि धर्म सिंह के 4 चरण थे और 3 ठिकाने लग गए। देखनिया का ख्याल रहा ना समझनिया शर्मागे। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना की दूसरी लाइन गौर करने योग्य है, यानी कि समझनिया शर्मागे। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने साफ साफ कहा है कि जिन इंसानों को इसकी लीला समझ में आई उनको इसके बेहुदा खेल पर शर्म आने लग गई। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और जान लो कि इस शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा मनाई गई ये खुशियां केवल चंद ही घंटों की कैसे थी। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में जब भी ये शैतान ऐसे बेहुदा करते करके आध्यात्मिक जीवन के रास्तों को काटने की कोशिश करता है तो फिर ऐसे बेहुदा करतों की चर्चा इसे दूसरी व्यक्ति के आगे कर दो और कह दो कि मरने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसके बाद सारा सिस्टम पहले की बात ही फिर से कायम हो जाता है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन के सारे रास्ते पहले की तरह से जिंदा हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने भी ऐसा ही किया और इस सारे घटनाक्रम की चर्चा एक बजरंग सिंघानी नाम के आदमी के आगे कर दी। अब प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब ऐसे हादसों की चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के आगे करने से आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के सारे रास्ते फिर से जिंदा हो जाते हैं तो फिर शैतान परम शिव जी के द्वारा ऐसा खेल खेलना कहाँ तक तर्कसंगत था। अब प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य से आप लोग ये भी जान गए होंगे कि 84 में गमन करने वाले आदमी की वैल्यू इस ऊपर वाले शैतान की नज़रों में किसी कीड़े मकोड़े के समान है। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से अब आप लोगों में से समझदार श्रोता समझ गए होंगे कि अमृतसर जालंधर रेल हादसा कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि कुछ लोगों का एक सुनियोजित परिप्लान मर्डर था जिसकी रूपरेखा 1 महीने पहले से ही तैयार हो गई थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों पहले हुआ ये पुलवामा हमला भी कुछ इसी प्रकार की घटना थी। यानी कि यह हादसा भी अप्रत्याशित रूप से हुआ हमला नहीं था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलवामा का मतलब होता है ऊंचाई, और ये शैतान परम शिव जी मेरे को ऊंचाई पर रहते हुए देखना ही नहीं चाहता। बस प्रिय श्रोताओं, पुलवामा हमले की असली वजह यही थी। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि जिन लोगों को ये पूरा संदेश सुनने के बाद भी मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर यकीन नहीं हुआ तो फिर ऐसे श्रोता मेरे द्वारा गीता उपदेश पर बनाएगा 66 मिनट वाला वीडियो पूरा सुनकर देखिए। आप लोगों को अच्छे से आभास हो जाएगा कि असली ईश्वरीय सच्चाई कितनी कड़वी है।